अब हम लोग इसका स्फेगनम के जीनस में स्फेगनम जो जीनस है इसके अंतर्गत आने वाले प्लांट जो स्पेसीज के प्लांट होते हैं उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, तो उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम लोग देखते हैं। तो स्फेगनम के गैमेटोफोर के मेन एक्सिस जो होता है उसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होते हैं। तो इसमें आपको मेन एक्सिस, स्टेम, लीफ और ब्रांचेज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्वेटिक और सब एक्वेटिक होता है, यानी कि जो पानी में पाए जाते हैं या जो दलदल या कीचड़ वगैरह या नदी के किनारे या तालाब के किनारे पर जो ग्रो करते हैं, तो उसका जो मेन एक्सिस होता है वह बहुत अधिक लंबा होता है, कई मीटर लंबे हो जाते हैं। लेकिन जो टेरिस्टेरियल में, इसकी जो स्पेसीज टेरिस्टेरियल में पाई जाती है स्थल जगह पर, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो पुराना पार्ट होता है, पुराना वाला जो भाग होता है, उसमें प्रोग्रेसिवली डेथ होते रहता है। यानी कि जो पुराना वाला पार्ट जो पहले ग्रोथ किया हुआ है वह जो है सो खराब होते रहता है, और खराब हो जाने के कारण उसका लंबाई जो है सो बहुत अधिक लंबा नहीं हो पाता है, वह छोटा रह जाता है। जब यह यंग स्टेज में रहता है, तो जब यह यंग स्टेज में रहता है तो ये काफ़ी जो है सो वीक रहता है और सॉफ्ट भी रहता है। लेकिन जब यह मैच्योर कर जाता है तो मैच्योर करने पर यह बहुत ज़्यादा जो है सो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है और स्टाउट हो जाता है। स्टाउट का मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि काफ़ी जो है सो हार्ड हो जाता। उसके बाद इसका थिकनेस जो होता है वह भी जो है सो बढ़ जाता है, यानी कि इसका मोटापा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है सो इसका मेन एक्सिस हो गया, और मेन एक्सिस में ये लीफ है, यहाँ पर ये स्टेम हो गया, और ये सारे जो है सो क्या है, ब्रांचेज है। ये जो है सो ब्रांचेज है, ब्रांचेज। तो इसमें जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज जो होते हैं सिंगल भी होते हैं, और बहुत सारा जो है सो इसमें ब्रांचेज ग्रुप में भी रहता है, एक समूह में रहता है। तो जो ग्रुप में रहता है जिसमें जो है सो 3, 4, 5, 6, 7 जो है सो ब्रांच एक साथ समूह में रहता है, तो उसको हम लोग टफ्ट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, तो इसका ब्रांच जो होता है वह सिंगल भी होता है और एक ग्रुप में भी रहता है। तो जो ग्रुप में ब्रांच होता है उसको हम लोग टफ्ट्स कहते हैं। और इसके इसका जो मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस के जो हेड होता है, इस हेड पर बहुत सारे छोटे छोटे लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच निकलते हैं। तो ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांच होते हैं, इस ब्रांच के कारण इसका जो हेड होता है वह कॉम्पैक्ट हो जाता है, और कॉम्पैक्ट होने के कारण इसको जो है सो क्या कहा जाता है, इसे कोमा कहा जाता है। इसको हम लोग कोमा कहते हैं। तो सब मर्ज्ड स्पेसीज जो होते हैं उसके सारे ब्रांच जो होते हैं वह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो टेरिस्टेरियल स्पेसीज होता है, तो जो टेरिस्टेरियल स्पेसीज होता है उसमें आपको दो तरह के ब्रांच देखने को मिलेंगे। एक होता है पेंडेंट ब्रांच, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है पेंडेंट ब्रांच, और दूसरा होता है डाइवर्जेंट ब्रांच। तो पेंडेंट ब्रांच जो होता है इसको हम लोग फैलेजली फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, या इसको डी करेंट के नाम से भी कहा जाता है। डी करेंट ब्रांच भी कहा जाता है, या फैलेजली फॉर्म ब्रांच भी इसको कहा जाता है। तो इस ब्रांच का खासियत क्या है कि ये जब मेन एक्सिस से जो निकलता है तो ये सीधे मेन एक्सिस के पैरेलल में नीचे की तरफ आ जाता है। ये नीचे की तरफ ब्रांच ये जो है सो ग्रो कर जाता है। तो इसका जो लंबाई होता है वह लंबाई भी बहुत अधिक ग्रो करता है। जबकि दूसरा जो ब्रांच होता है ये डाइवर्जेंट ब्रांच, जिसको हम लोग एक्सकैरेंट ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ब्रांच होता है ये पहले क्या होता है कि मेन एक्सिस से बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, और फिर ग्रो करके ये नीचे की तरफ आएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए, ये पहले बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, यानी कि और आउटडोर, और ये जो है सो ऊपर की तरफ ग्रोथ किया, फिर नीचे की तरफ हो गया। तो इस तरह का जो ब्रांच का जो डेवलपमेंट होगा वह डाइवर्जेंट ब्रांच कहलाएगा। इसका जो लंबाई होता है ये छोटा होता है, किसके तुलना में, पेंडेंट ब्रांच के तुलना में। पेंडेंट ब्रांच जो बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ ग्रो करता है मेन एक्सिस के पैरेलल में, और डाइवर्जेंट ब्रांच जो बाहर की तरफ निकलता है या थोड़ा ऊपर की ओर ग्रो करके फिर नीचे की तरफ आता है, इसको हम लोग डाइवर्जेंट ब्रांच कहते हैं।